ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र जो तत्काल ऊर्जाओं पर है, पुरुषत्व और स्थित ऊर्जाओं पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चलचित्र को जो है बिना भगाए, बिना स्किप किए जल्दी जल्दी जो है वो अंत तक देखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना, जब आप भगवान का संदेश देते हो तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद मैंने पहले से नहीं सोची होती हूँ, लेकिन अंत तक आते आते वो बातें जो है मेरे मुख से निकल जाती हैं, क्योंकि वो भगवान जो है मेरे माध्यम से आप सबको वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ये देखा है कि मैंने पहले से वो शब्द नहीं सोचे होते हैं और जब वीडियो के अंत आते थे तो कई ऐसे शब्द जो है निकल जाते हैं। इसलिए जो है हर शब्द का मतलब जो है वो ध्यान से समझा करिए और जो है वो आप अपने जीवन से या आपके ऊर्जा में उस हिसाब से उसको लिया करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो है आप लोगों को मिलता रहता है। और शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस भी किया होगा कि पहले से जो है आप लोगों को जब पहले से संदेश मिल जाते हैं या आपके लाइफ में जीवन में भी क्या हो रहा है आप लोगों को पता चल जाता है, तो आपको भी थोड़ी सी एक चिंता कम होती है कि आपको लगता है अच्छा ऐसी ऊर्जा चलनी, चलो ठीक है। मतलब आप में जो भ्रम की और संदेह की स्थिति होती है वो जो है नहीं रहती है। भगवान जो है मेरे माध्यम से आप लोगों को संदेश जो है वो देते रहते हैं। तो इसलिए जो है चलचित्र को बड़े ध्यान से सुना करिए और अंत तक देखा करिए, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आया करे वहाँ पे जो है चलचित्र को 2-3 बार जो है सुन लिया करिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज जो है, सबसे पहले बात करते हैं पुरुषत्व ऊर्जा की। मैंने अपना कल भी चलचित्र बनाया था पुरुषत्व ऊर्जा पे और बताया था कि वो जो है बहुत परेशान है इस समय। जितने भी दिव्य पुरुष हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर वहाँ पे उस चलचित्र को जो है देख सकते हैं। देखिए अभी जो स्थिति चल रही है आज और कल की, क्योंकि कल तो मैंने जो है तत्काल संदेश दिया था, ऊर्जा नहीं जो है बताई थी मैंने। आज मैं पूरी ऊर्जा बता रही हूँ जो अभी 1-2 दिन से चल रही है। तो सबसे पहले पुरुषत्व ऊर्जा की बात करिए तो इस समय पुरुषत्व जो ऊर्जा है, जो दिव्य पुरुष हैं, वो जो है भयंकर तरीके से अपने जिस भी परिस्थिति में है वो लड़ रहे हैं। आप बहुत सही सुन रहे हो और शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लड़ रहे हैं अपनी जो इस समय ऊर्जा है ना, उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा एहसास कर लिया। अभी तक जो एकदम कहीं ना कहीं वो भी संदेह की स्थिति में थे, उन्हें लगता था मैं जीत नहीं पाऊंगा, उन्हें लगता था नहीं नहीं ये सब जो मेरे सामने खड़े हैं नकारात्मक लोग जो हैं जो उनको परेशान करते हैं, उनको लगता नहीं ये बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बलशाली हैं, मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ। लेकिन अब उनको जो है अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। उनको पहली चीज़ तो अपनी द्विस्त्री का वो एहसास हो चुका है, वो जो स्त्री ऊर्जा जो उनकी शक्ति है उसका उनको एहसास हो चुका है और वो पूरे देखा जाए एक तरीके से पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने ध्यान और अपने सपने के माध्यम से आपको कह रही हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं ऐसे ही बस आपको संदेश दे रही हूँ। अब ये है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि चीज़ें हम खुलकर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपको जो अनुभव हुए हैं आज और कल में, उसको कृपया करके विचार जो है अपने जरूर प्रस्तुत करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे लोगों को जो है आपके माध्यम से कुछ संदेश मिल सके, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, तो अपने विचार जरूर रखिएगा। अब ये ध्यान रखिए दिव्य पुरुष ये जरूरी नहीं कि आपके जो है वो होने वाले पति के रूप में ही हो। ये दिव्य पुरुष जो है इस समय जो ऊर्जा चल रही है पुरुषत्व की, वो इस समय आपके पिता के साथ भी हो सकता है, आपके भाई के साथ भी, आपके बेटे के साथ भी, किसी के साथ भी जो है अनहोनी हो सकती है, या वो फिर किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, वो बीमार हो सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर वो किसी झूठे केस में फंसे हुए हैं तो वहाँ से वो निकल रहे हैं, या उनको फंसाया जा सकता है। ये जो कुछ दिनों की जो ऊर्जा है ना, बड़ी ही मतलब उलट पुलट वाली है, बड़ी तकलीफ देने वाली है। एकदम से आप घबरा जाओगे, एकदम से आपको लगेगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, और मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, समझ रहे। तो इसलिए जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो ये सिर्फ इसे अपने होने वाले पति के रूप में ना ले कि नहीं उनके साथ तकलीफें हो रही हैं, उनके साथ ऐसा बुरा हो रहा है, ठीक है। मतलब अपने डीएम के लिए तो, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके घर में भाई हैं, आपके घर में पिता हैं, क्योंकि पिता के लिए भी जो है हमने देखा है कि पिता भी जो है इस समय परेशान हैं। पिता की तबीयत खराब हो सकती है, पिता जो है मतलब उनको कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो सकती है, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटलाइज्ड भी कई लोग हो गए। तो ये जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, या फिर किसी भी मतलब जो भी आपके घर में जो पुरुष हैं, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, ठीक है, या होने वाले पति के रूप में जो भी हैं, वो उनको जो है तकलीफ हो रही है। लेकिन साथ ही साथ वो जो है लड़ रहे हैं, वो जो है अपने पूरी स्वरूप में है, एकदम उनको एहसास हो चुका है कि नहीं मैं हार कैसे सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता हूँ, मेरी शक्ति मेरे साथ है। उनको अपनी दिव्य स्त्रियों की शक्तियों का पूरा एहसास है। वो इस समय पूरा एहसास करके ही वो खड़े हुए हैं। और वो खड़े हुए मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया था ना, पहले हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का एहसास कहा था, उनको भी तो एहसास कराया गया ना कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं ना।
तो उसी तरीके से वो मतलब अभी उनके सामने कुछ भी आ जाए ना, वो सब कुछ जो है, क्रोध जो है उनका जो है वो उसको मतलब एक शक्ति, ये क्रोध, अभी क्रोध बारे में तो जो शक्ति की क्रोध है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। यहाँ वो शांत होकर के, लेकिन पूरी एकदम मनोस्थिति उनकी एकदम तैयार है, हर क्षण हर देखा जाए कि वो जो है बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए, जितने भी अधर्मी और पापी लोग हैं जो उनके साथ गलत कर रहे हैं, और जो भी उनके साथ वो स्थिति कुछ भी हो सकती है। देखिए मैंने पहले भी बताया, साथ ही साथ अगर वो बीमार हैं, वो किसी तकलीफ में, तो वो उसमें भी जो है एकदम बहुत जल्दी रिकवरी करके जो है वो निकलेंगे, बहुत जल्दी अच्छी तरीके से वो जो है अपनी बीमारी को भी जो है कवर करेंगे। इसलिए जो है, इसलिए मैंने कल भी कहा था, जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं वो जो है अपने दिव्य पुरुषों के लिए जो है या वो जिस भी स्वरूप में हो, अगर वो पिता है, भाई है, उनके लिए भी जो है वो प्रार्थना करें, और उनके लिए भी जो है वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, उच्चारण करें, पूजा पाठ करें, ठीक है माँ। और जो है देवी कवच, माँ जो है शक्ति से, जो है देवी माँ से जो है वो उनके लिए जो है रक्षा कवच लें, उनसे प्रार्थना करें कि जो है वो उनकी रक्षा करें, ठीक है। तो ये ऊर्जाएं जो है इस समय ऐसी चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ है इन ऊर्जाओं में कि इसमें कुछ नकारात्मक भाव नहीं है दिव्य पुरुषों के अंदर। वो इवन मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि वो बिल्कुल एकदम अपने फॉर्म में आ चुके हैं, आ जाओ सामने जिसे भी आना हो। भाई कहते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा, अंधेरा, ये सब सिर्फ कुछ डरा सकते हैं, लेकिन जो आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ी, जिसके अंदर प्रकाश है, जो सत्यवान है, जो चरित्रवान है, उसको कोई भी अंधेरा, कोई भी नकारात्मक, कोई अधर्मी जो है, कोई पापी जो है वो हरा नहीं सकता है। आप समझ रहे हो, कोई नहीं हरा सकता उनको, तो डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी साथ ही साथ में जो दिव्य स्त्रियाँ हैं, जो मतलब शक्ति है दिव्य पुरुषों की, वो भी तो उनके साथ है ना। तो उनकी एहसास है कि मेरे साथ भले उसका जो है भौतिक रूप हो ना हो, लेकिन उसकी जो शक्ति है, जो जो आत्मा की जो ऊर्जा है वो मेरे साथ है। तो वो मतलब एकदम मतलब वही वाला हाल है कि आ जाओ भैया, जिससे लड़ना अखाड़े में लड़ लो, आकर के हारना तो तुम्हें है ही, ये वाली बात आ गई। समझ रहे हैं आप लोग। तो हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये ऊर्जा, जो है एक तरीके से सकारात्मक है, डराने वाली है, लेकिन जो है ये इसका जो परिणाम आएगा वो बहुत सकारात्मक होगा, ठीक है। तो ये जो है ये उन्हीं लोगों के साथ में है कि जो बिल्कुल एकदम भगवान को समर्पित हैं, जो हर चीज़ें समझ रहे हैं, जो शुरू से ही मतलब बड़े सकारात्मक रहे हैं। और कुछ जो कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र की वजह से जो उनके जीवन में भ्रम की स्थितियां आई, जो उनके जीवन में अंधकार आया, और उनके जीवन में बहुत संदेह आया, क्योंकि देखिए ये सब समय समय पे जो ग्रह बदलते रहते हैं ना, नक्षत्र जो आपकी कुंडलियों में, उस वजह से जो है आपका मस्तिष्क जो है उसमें संदेह बढ़ जाता है, भ्रम की स्थिति आ जाती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बलशाली पुरुष भी अपने आप को एकदम बलहीन समझने लगता है कि नहीं नहीं, मेरे से तो होएगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो दिव्य शक्तियों की जो इतनी पूजा पाठ हो, जो इतना उन्होंने महीनों से और सालों से जो उन्होंने भगवान को समर्पण किया ना, अब उनकी शक्ति जो है वो काम आ रही, क्योंकि शक्ति तो उन्हीं की है ना। देखिए एक चीज़ जीवन में ध्यान रखिएगा कि आपके दिव्य पुरुष जो मतलब आपके होने वाले पति, भले आपकी उनसे शादी हुई हो या नहीं, अभी बाद में होगी, लेकिन जो ऊपर से जोड़ी बन गई है ना, वो मतलब जो ऊपर से जोड़ी भगवान जी ने बना दी है ना, तो अगर आप यहाँ पर उनके नाम पे भी वो जो पूजा पाठ करते हो ना, वो उनको लगती है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये चीज़ उनको लगती है। आप भले उन्होंने आप कई अभी जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो भले कम उम्र की हो, वो अभी पढ़ाई करी हो, लेकिन आपने अगर उनके नाम से, भले आपने उनको भौतिक शरीर में नहीं देखा, आप उनसे मिले भी नहीं, लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे जो भी दिव्य पुरुष हैं, जिनसे मेरे जीवन में आगे जो मेरे जीवन साथी बनेंगे, उनके लिए पूजा पाठ की, तो बिल्कुल आपका पूजा पाठ जो है उनको लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब आप लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्त्रियाँ बहुत जितनी भी ये 5D में हैं। और भाई जो अभी ब्लेमिंग स्टेट में विक्टिम कार्ड खेल रही है, मैंने उनको बार बार यही कहा है कि बाहर निकलो, कोई तुम्हें आगे घसीट के नहीं बाहर निकालेगा, तुम्हें स्वयं से निकलना है। अभी तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम उसी रोते वाली एनर्जी में पड़े रहो, और नहीं तो फिर जो है तुम अपने आप से संकल्प कर लो कि जीवन भर रोना है। जैसे मैं आप तुम्हें अपना बताऊं कि मैंने यही चीज़ जीवन में सोची कि यार कब तक रोते रहेंगे, कब तक जो है हम दूसरों पे कमियां निकालते रहेंगे कि ये खराब वो खराब। और हम अगर मान लो ठीक है, मानना भी वो खराब भी है, हम बड़े अच्छे, ठीक है, तो हम अपनी ऊर्जा उन पे क्यों खर्च करें। अगर मेरे जीवन में दुख है तो जरूर ठीक है, हमने माना मेरे हो सकता है पिछले जन्म में कर्म बहुत खराब है, कोई किसी का कर्मा तो नहीं दिखाया, तो हम रोकर अपनी ऊर्जा क्यों खराब करें। ठीक है, हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस भौतिक शरीर में है, भौतिक संसार में हम कर्म करते रहेंगे। अब फल भगवान जी को देना होगा तो देंगे, मेरी अच्छी नौकरी लगनी होगी तो लगेगी, मेरे दिव्य पुरुष को मेरे जीवन में जो है वो यहाँ पे धरती पे मिलन लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी खुश है, हम खुश हैं, हमें खुश रहना है। यही दिव्य स्त्रियों जितने भी 5D में है, ये मैं 3D वालों से कह रही हूँ, उनसे सीखो कि उन्होंने खुश रहना हर स्थिति में सीख लिया है और वो खुश हैं।
वो आए या नहीं आए, ये पकड़ के जो बैठना कि हाय उनकी शादी होने वाली है, वो तो चले गए, उनकी एंगेजमेंट हो गई, तो इसका मतलब आप अभी या तो फिर आप इस यात्रा में ही नहीं हो, आपने अभी एकत्व का भाव ही नहीं अपने में अंदर लाए हो। और अगर आप इस यात्रा को समझ चुके हो तो आपके अंदर वो उनके ना जाने का गम होगा, ना इस बात का होगा कि वो चले गए तो मतलब क्या होगा। क्योंकि अगर आप इस यात्रा में हो तो आपका अंत तो मिलन ये निश्चित है। वो चाहे फिर ऊर्जा के रूप में हो 5D में, कि हो सकता कुछ कर्मा बाकी हो अभी 3D में, इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में हो, लेकिन जब तक आप ये रोते वाली एनर्जी, चिड़चिड़ापन, इस सब में रहोगे, क्रोध में रहोगे, दूसरों को गलत बोलोगे, दूसरों के लिए गलत भावना रखोगे, और खांसी का सबसे बड़ी बात कि आप अपने दिव्य पुरुष के लिए भी गलत भावना रखोगे, तो फिर आप जो है इस जन्म में तो भूल ही जाओ कि जो है आप पहली चीज़ तो स्वयं भी खुश रह सकते हो और दूसरों को भी आप खुश नहीं रख सकते हो, जीवन भर आप रोते रहोगे। समझ रहे हैं। तो ये जो इस समय दिव्य पुरुषों की ऊर्जा है वो बिल्कुल एकदम अच्छी हो चुकी है, वो एकदम अपने फॉर्म में आ चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। अब वो चाहे अपनी बात कहने में वो जो है डर नहीं रहे हैं, अब वो बिल्कुल निडर है। चाहे फिर वो किसी अगर देखा जाए जहाँ वो जॉब करते हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपने रिश्तेदार में हो, चाहे परिवार में हो, अपनी बात वो जो है निडर होकर रखेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही कहते हैं कि एकदम ताकत के साथ अपनी बातों को रखेंगे और साथ ही साथ अपनी बातों को जो है उदाहरण स्वरूप उनको समझाएंगे, और ये बातें जो है उनकी दूसरी लोग उनकी बातों से जो है बहुत प्रभावित होंगे और समझेंगे, और अंत में जो है आपकी जो है दिव्य पुरुषों की जीत होगी। ठीक है। तो ये जो अभी जो ऊर्जा का जितनी जल्दी जल्दी ये जो बदलाव हो रहा है, ये बड़ा ही मतलब भले ही आपको थोड़ी देर के लिए बेचैन कर सकता है, लेकिन इसका जो जो फल है ना अंत में, वो बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब प्रसन्न करने वाला है। ठीक है। और दूसरी अभी अगर हम बात करें जो है वो दिव्य स्त्रियों की, तो उनकी जो अगर ऊर्जा की अगर हम बात करते, जो मैंने कल भी बताई थी, कल तो मैंने कई लोगों को बताई थी और कई लोगों ने जो है अपने कमेंट में बताया भी था, और आज भी मैं ये कह रही हूँ कि अपने जितने अनुभव है ना, जितने भी आपके विचार हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। तो ताकि लोगों को जो है थोड़ा सा आपके कमेंट से जो है उनको थोड़ा सा पता चल सके। ठीक है। तो अभी बात करते हैं दिव्य स्त्रियों की। अगर मैं ये बताऊँ कि कल जो है बहुत सारी दिव्य स्त्रियाँ जो है परेशान तो थी, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कई लोगों ने अपनी ऊर्जा को जो है वो संतुलन रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है मैंने कहा है कि जो भी ये दिव्य स्त्रियाँ हैं उनको जो है बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत मतलब कह रहे हैं ना कि छोटी सी बात पे, बिना किसी छोटी सी बात पे भी ना उनको क्रोध आ रहा है, क्योंकि जो वो शक्ति है ना अभी, क्योंकि जो उनके दिव्य पुरुष हैं वो परेशान है, वो किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। ठीक है। और वो जो है उनको चिड़चिड़ापन आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है जो आज मैं सुबह की बात करती हूँ, सुबह, जी हाँ सुबह की बात करी मैं, पूजा के समय की, क्योंकि उन्हें कई लोगों को ये पता चल चुका है जिनकी बातें होती हैं। ठीक है। या जिनके परिवार में ही जो उनका बेटा है, भाई है, उनके जो पति हैं वो कोई बीमार है, किसी के साथ कुछ जो है गलत हो रहा है, किसी के पापा जो हैं वो बीमार है, किसी का भाई परेशान है, तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने आसपास अपने घर पे जो है वो देख रही हैं और उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तो जो उनका क्रोध है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जी शक्ति अपनी जो ऊर्जा है जब वो बिल्कुल देखती है ना गलत हो रहा है तो वो ना कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है। तो सुबह मैं पूजा का समय की बात बताती हूँ कि जितने लोगों ने ये चीज़ महसूस की है वो ज़रूर जो है अपना विचार रखिएगा। जब आप जो है पूजा कर रहे थे, अब चाहे वो आप मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो या फिर आप जब सूर्य देव की पूजा, कई दिव्य स्त्रियाँ करती होंगी, ठीक है, मैं भी करती हूँ, तो दिव्य सूर्य देव की पूजा करो तो आप एकदम से जब उनके मंत्र पाठ कर रहे हो ना, आपको एक ऐसी ऊर्जा मतलब शरीर में उठ रही होगी ना कि आप मतलब वो ऊर्जा एक ऐसी, जैसे आप देखते हो ना जब जब देवी होती हैं, जब अपने 10 स्वरूप में आती थी, क्रोध जो उनके चेहरे पे आता, मतलब पूरे शरीर में एकदम क्रोध की भावना, मतलब क्रोध क्या, अधर्म के लिए, जो उनको पता है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। तो वो क्रोध जो है ना वो पूजा करते समय उनको एहसास हुआ होगा उनको, और बस वो यही कह रही होंगी अपने अंतर मन से कि जीत होगी, जीत होगी और कुछ भी गलत नहीं होगा। और वो अपने भगवान से कह रही होंगी कि भगवान जो है उनकी रक्षा करें, और जो है वो जो है सारे नकारात्मक लोगों को जो है पीछे छोड़ते हुए, उनकी सारी चालों, जो भी दिव्य पुरुष है उनकी चालों को पीछे छोड़ते हुए, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उनको किसी भी तरीके से पकड़े रह सकती है, उनको वो बीमार रह सकते हैं या फिर उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है उनकी जॉब को लेकर। तो वो यही कह रही है दिव्य स्त्रियाँ, जो पूजा के समय उनको जो क्रोध आया है ना वो यही आया कि कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा पकड़ लेना, लेकिन जीत तो सत्य की ही होगी, जीत धर्म की ही होगी। अधर्मी जो है
और अधर्म और पापी लोग कभी जीत नहीं सकते हैं। कुछ समय के लिए जो है काला जो है अंधेरा हो सकता है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि वो सदैव रहे, वो कभी नहीं रह सकता। प्रकाश के आगे अंधेरे को हारना ही पड़ता है। और इसलिए जो है दिव्य स्त्रियाँ जो है बहुत इस समय जो क्रोध है उनके मन में है, बहुत ही ज़्यादा जो है उन्हें गुस्सा आ रहा है। क्योंकि देखिए उधर कहीं ना कहीं दिव्य पुरुष भी जो है अपनी जिस भी स्थिति में वो लड़ रहे हैं तो वहाँ से उनकी ऊर्जा जो है आपको मिल रही है। ऊर्जा का जुड़ाव है तो बिल्कुल मिलेगी। तो जो है वो क्रोध जो है ना, आज आप जो सोच रहे हो कि मुझे क्यों आया, वो यही इसी रीज़न से आया है। यही एक कारण था कि जिसकी वजह से दिव्य स्त्रियों को जो है क्रोध आया है। और जो है इसमें जैसे और हाँ, जो जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे शरीर में जो है वो कंपन हो रहा है, तो वो अगर आपका वो कुछ मिनट के लिए होता है, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऊर्जा का जो होता है, ऊर्जा आपकी तेज होती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, तब तो आपको इस तरीके से फील होता है। इसमें कोई घबराने की जरूरत है। हाँ, घबराने की जरूरत जब है कि जब आप मतलब लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कृपया करके जो है ना आप लोग जाके फिर उस डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि देखिए मैं ऐसे कुछ भी गलत नहीं जो है वो कहूँगी कि अगर आपके कहीं भी दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और अगर वो उस एक समय सीमा से पार होता है, भाई थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन आपको लगता है भाई, कई लोग बोलते हैं भैया मेरे दिल में, पहली चीज़ तो इसमें दिल में पेन नहीं होता। पता नहीं कई लोग लिखते हैं दिल में पेन हो रहा, क्यों हो रहा, हमें तो आज तक नहीं हुआ, ठीक है। और लेकिन ये है कि अगर आपको फिर भी लग रहा है थोड़ा बर्दाश्त हो रहा है, ठीक है, नहीं तो भाई तुरंत जाइए डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। जो 5D में है, इसलिए जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझती हैं, जो ऊर्जा को समझती हैं, वो आराम से उस ऊर्जा को सहन कर सकती हैं, और उनको पता है कि कैसी ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा को भी वो महसूस करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को भी। जब जैसे आज पूजा के समय पे जो ऊर्जा का, जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनको क्रोध आ रहा है, और उनको जो है अपने त्रिनेत्र हैं, जो माथे के बीच का जो बिंदु है, वहाँ पर उनको जो है थोड़ा सा एक ऊर्जा महसूस हुई होगी, उनको भार महसूस हुआ होगा, मतलब क्योंकि वो क्रोध था ना। क्रोध वहाँ एकदम सीधे कहाँ आता है, 3 नेत्र पे। कहते हैं ना, जब भगवान शंकर को क्रोध आता है तो भगवान शंकर को 3 नेत्र जो होते हैं उनके खुल जाते हैं ना, क्रोध वही। तो वो कुछ सेकंड के मिनट के लिए होता है, और वो तुरंत पहचान लेती हैं कि हाँ ये जो है ये क्रोध की ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा है, ये मेरी ही ऊर्जा है, और वो जो है उसको जो है धीरे से जो है वो कंट्रोल जो है वो कर लेती हैं। तो भैया जिनके साथ कुछ ज़्यादा ही समस्या हो, तो कृपया करके आप ये मत बोलो कि भाई ऐसा जो है हो रहा है तो तुम बैठे रहो, आप जाइए कृपया करके डॉक्टर के पास दिखाइए। चाहे आपके पीठ में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे जैसे दर्द हो, ठीक है। ऐसा ना हो जो 3D वाले उनको दर्द हो रहा है वो कह दें कि नहीं भाई वो तो ऊर्जा की वजह से, वो 5D में है जो वो वही समझ सकते हैं वो, और उनको कंट्रोल करना भी चीज़ों को आता है, ठीक है। लेकिन अगर 5D में भी इतना जानती है कि अगर वो कोई आपको शारीरिक पेन है तो अपने आप पता चल जाता है, आप खुद अपने आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, ठीक है। तो दोनों ऊर्जाओं में अंतर जो है समझिए, दर्द का भी अंतर समझिए, ठीक है। तो ये जो थी आज की जो है पूरी ऊर्जा थी, और जो है आप लोग जो है अपने विचार रखिएगा, अपने अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, जैसे मुझे समय लगता है मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।